Good afternoon, sir. Guys, go through your last lecture notes. Any doubts? Last lecture notes. सर हॉफमैन एलिमिनेशन में हॉफमैन का ज्यादा मेजर प्रोडक्ट रहता है ना। Guys, write the setting substitution versus elimination. छोटा सा डिस्कशन इसका करेंगे. सर saying something? एस्टर पैरालिसिस का लिखवाया था हेडिंग. वो नहीं बताया क्या मैंने? नहीं सर. पहले उसी को कर लेते हैं. Can you repeat the heading once again? ये हेडिंग अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं. पहले लिखते हैं एस्टर पायरोलिसिस. ठीक है, ये ईआई मैकेनिज्म ये भी फॉलो करता है. एग्जाम्पल जैसे इसका अगर मैं लूं तो इट इज लाइक CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH. ठीक है, इसको अगर ठीक से अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में CH3 COO C2H5 है. ठीक है, इसको तुमने हीट किया 400-500 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट है ना, दिस एक्ट्स एज अ लीविंग ग्रुप. और अगर ये लीविंग ग्रुप है तो ये हमारा पहला कार्बन मतलब अल्फा हो जाएगा. वेयर इज बीटा नाउ? दिस. तो कौन सा H आप एलिमिनेट करोगे? बीटा H. गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसके डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं. इसके डिजाइन को चेंज ऐसे करते हैं कि आप समझ लीजिए कि CH2 ये है और यहाँ पर दूसरा CH2 और इसका H ऐसे ओपन कर दो क्योंकि यही बीटा H निकलेगा. और ये CH2 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? O के साथ. और फिर O किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? C डबल बॉन्ड O के साथ. तो C डबल बॉन्ड O ऐसा बनाया गया ये. और बाकी हिस्से को ऐसे ही लिख दो जैसा है. किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. मैंने डिजाइन केवल थोड़ा सा चेंज किया है. अब आप देखो बेटा, ये जो है ना, ये एज अ बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इंटरनली. इसीलिए देखो आप, ये जो रिएक्शन का दिख रहा है इसमें ट्रांजिशन स्टेट वो साइक्लिक जाएगा और सेम साइड से ही हो रहा है. ठीक, तो ये जो अपना बॉन्ड पेयर है वो किसको देगा? ऐसे आगे बढ़ेगा.
जब ये पेंटावैलेंट हो रहा होगा उस टाइम पे ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा होगा। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? अब आप सोचो कि मतलब, हाँ, अब आप देखो कितनी आसानी से आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, और यहाँ बॉन्ड बन गया एक्स्ट्रा। तो क्या आप समझ पाए एक प्रोडक्ट में इथीन लिख रहा हूँ? समझ में आया क्या बेटा? यस सर। यस सर। और इस हिस्से को देखो, इस हिस्से को, इस हिस्से में भाई ये पेंटावैलेंट बनेगा तो ये आगे बढ़ेगा ना, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी आप समझ पा रहे होगे। अब आप देखो ये डिजाइन, ये CH3 एज सच है, ये कार्बन है, ऊपर डबल बॉन्ड O बन गया और नीचे वाला OH बन गया। क्या आप समझ पाए प्रोडक्ट? यस सर। यस सर। आसानी से आप प्रोडक्ट को समझ गए। इसका ट्रांजिशन स्टेट दिखाना हो तो ट्रांजिशन स्टेट भी दिखा दो। उसमें ये बॉन्ड पार्शियल फॉर्म्ड बताया जाएगा, फिर ये बॉन्ड पार्शियल ब्रोकन बताया जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड पार्शियली फॉर्म्ड बताया जाएगा, पार्शियली फॉर्म्ड बताया जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है जो पार्शियली ब्रोकन बताया जाएगा, ये एज सच रहेगा। यहाँ पर O है और एक पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड आएगा, ये वाला बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है जो इस समय 6 मेंबर तुम्हें दिख रही है। तो इसको भी बेटा कॉपी कर लो, ये सब अच्छे से आपको पर आप समझ में आ गया। इसमें बस इतना ही और कुछ नहीं। दिस इज ऑल्सो EI। No, but I am not speaking. Devan is writing who is SVD Nageshwara Rao. He is in our meeting. बेटा कोई प्रोफेसर SVD नागेश्वर राव की आईडी से कनेक्टेड है क्या इसमें? एनी स्टूडेंट? सर वो हर क्लास में रहते हैं। वो हर क्लास में? सर कल से हर क्लास में ज्वाइन किया। तो वो किसी स्टूडेंट के फादर हैं क्या? नो आइडिया। Have you copied? 1 minute।
सर एस्टर पैरालिसिस हर बार अल्कीन प्लस एसिड देगा ना? एल्कीन प्लस एसिड, हाँ इसी तरह से देगा। Done, sir. डन बेटा एवरीवन? Yes, sir. Done, sir. When I asked which batch are you from, he left. Sir, done. ये बेटा ये किसी और बैच में, मतलब किसी और फिजिक्स में भी लेक्चर में या किस में दिखते हैं ये? हाँ सर, कल फिजिक्स के इसमें भी थे। प्रोफेसर एसवीडी, प्रोफेसर एसवीडी क्या नाम चेंज करने के लिए एग्जिट किया होगा। तो मैंने तो पूछा, बट अगर कोई स्टूडेंट होता तो नॉर्मल रिप्लाई देगा। हाउ डिड ही गेट द लिंक? सर वही तो। सर किसी ने शेयर किया होगा। अच्छा। When I asked the question, the person left. ये क्या है सर? देयर इज अ मोल इन आवर बैच। हु इज मोल? अच्छा समझा। someone may have shared. ओके हाँ समझ गया बेटा। चलो someone may be joining with 2 devices, but 2 devices होता बेटा तो वो बताता ना, आइडेंटिटी क्यों कोई छिपाएगा। चलो फॉरगेट अबाउट दिस, स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट किसी लेक्चर में आप को पता चलता है तो यू मस्ट इन्फॉर्म टू टीचर। बैक टू चलिए, सो किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा, आगे बढ़े हम। कैन वी स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन कंपटीशन? चलिए इसमें देखिए, इसका एक्चुअली सिंपल वे में इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, तो इसको आप एक टेबल की फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के लिए जो सबस्ट्रेट है वो एक जैसा है, और जो रिएजेंट है वो भी एक जैसा है। केवल रिएजेंट में कैरेक्टर बदलता है, सेम रिएजेंट का बेसिक कैरेक्टर या फिर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैरेक्टर इज डोमिनेटिंग, वो आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा या फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। गेटिंग दिस पॉइंट? अब इफ आई राइट टाइप 1,
टाइप 1 मैं जानबूझकर यहाँ पर रिएजेंट्स को क्लासिफाई कर रहा हूँ। ये सारे न्यूट्रल मैंने ले रखे हैं। न्यूट्रल बेस जो होंगे या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे, जैसे H2O हो गया, CH3OH हो गया, C2H5OH हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे जो ये हैं, इनको आप पुअर न्यूक्लियोफाइल और पुअर बेस दोनों पुअर हैं। तो बताइए ये SN1 देना चाहेंगे, सॉरी ये सब्स्टिट्यूशन देना प्रेफर करेंगे कि एलिमिनेशन? तो आंसर होगा दोनों नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि दोनों का ही तो कैरेक्टर पुअर है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। फिर मैं डिवाइड करता हूँ टाइप 2 में। अच्छा, ये कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, ये हम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। तो इसमें मैं जो एग्जांपल दूंगा, और बिलीव मी जो मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ ना, आप मानकर चलो कि 99% एग्जाम्स में यही आते हैं। जैसे I माइनस होगा, लार्जर थोड़े से, हाँ लार्जर एनायंस जो है, ये हो गया। SR माइनस हो गया, फिर इसमें Br माइनस लिख सकते हो, CH3CO माइनस लिख सकते हो, CN माइनस इसमें एक आ जाता है, और एक दो और ऐड कर देना बाद में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करना और एक्सपीरियंस तुम्हें आएगा तो तुम उसके अकॉर्डिंगली और बढ़ा लेना लिस्ट को। बट ज्यादातर ये एग्जाम में आते हैं। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, वीक बेस, यानी बेसिक कैरेक्टर तो खराब है। अच्छा, वीक पुअर से बेटर है। अब लैंग्वेज वाइज इसको हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। वीक बेस, और यहाँ पर आप लिखिएगा मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो बताइए यहाँ कौन सा रिएक्शन होने के ज्यादा चांसेस है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही तुमने सोचा। अब मैंने यहाँ टाइप 3 लिखा। टाइप 3 में एग्जाम्पल में लिखूंगा, जैसे OH माइनस हो गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, और उसके अलावा सब नॉर्मल है। C2H5O माइनस, CH3O माइनस, NH2 माइनस, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करके लिख लो, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी इसमें दोनों कैरेक्टर्स आ गए। फिर आता है टाइप 4 में, इसमें बल्की बेस, बल्की, तो बल्की में CH3, CH3, CH3O माइनस, जैसे ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसका पॉपुलर एग्जांपल है ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो इसमें टर्शरी ब्यूटॉक्साइड में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुअर न्यूक्लियोफाइल बट बेटर बेस। ये आप पहले तो इतना क्लासिफाई कर लो, फिर इसके नीचे हम लोग लिखेंगे सबस्ट्रेट के बारे में। सबस्ट्रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू दीज न्यूक्लियोफाइल्स एंड बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है। फिर Yes, वो sir. आयोडीन के आगे क्या लिखा है? I माइनस SH माइनस। थैंक यू। सर बोलो। सर टाइप 1 में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? आते हैं ना अभी रिएक्शन, आप पहले कॉपी कर लो इतना। सर बॉटम राइट मोस्ट साइड में टाइप 4 लिखा है। हेलो सर। यस, सर बॉटम राइट मोस्ट साइड में टाइप 4 लिखा है। yes madam, this is type 4 and here I have written bulky. So tertiary butoxide is the best example for this, and here we have to say poor nucleophile but better base.
सो टाइप 3 में लास्ट एग्जांपल क्या है? एन के बाद NH2 माइनस, H2 ओके। NH2 माइनस। सर OH माइनस भी टाइप 3 में ही आता है ना? इसमें बड़ा OH माइनस टाइप 3 में आता है, लिखा तो है टाइप 3 में। ये तीनों जो है टाइप एनायनिक है। मिटा दिया जाए बेटा? नहीं सर, 2 मिनट। 1 मिनट सर। सर टाइप 4 वाले कंपाउंड का नाम क्या है? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ब्यूटॉक्साइड, ओके सर, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके सर। सर नीचे क्या लिखा है अपने टाइप 4? टाइप 4 में पुअर न्यूक्लियोफाइल बट बेटर बेस। सर OH माइनस में कंफ्यूजन क्यों होगा? आपने बोला ना कि वो टाइप 3 में। OH माइनस में कंफ्यूजन होगा, मतलब क्यों होगा हाँ सर? तो अभी बताऊंगा ना। सबने कॉपी कर लिया क्या? सर सर यस बेटा। सर ये सब रिएजेंट्स के ऊपर है ना? ये सब रिएजेंट्स के ऊपर है, मतलब सारे रिएजेंट्स ही हैं। ऐसा मतलब हाँ। सर आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा है? सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट केवल यही दो चीजें हैं मेनली जो कंपटीशन कराती हैं, सब एक जैसे हैं। अभी मिटा दें क्या ये? शुड आई रिमूव दिस? यस यस सर। यस सर। अब इसमें हम लोग सबस्ट्रेट को क्लासिफाई करेंगे, तो एक होगा मिथाइल सबस्ट्रेट। मिथाइल सबस्ट्रेट मतलब CH3 है, उसके साथ एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। मान लीजिए एल्काइल हैलाइड है। हाँ, एल्काइल हैलाइड मोस्टली हमको पढ़ना है। तो क्या इसमें एलिमिनेशन करवाएंगे क्या? एलिमिनेशन के लिए बीटा H है क्या इसके पास? नो नो सर। नो। यानी इसमें आप चाहे टाइप 1 लो बेस का, न्यूक्लियोफाइल का, टाइप 2 लो, टाइप 3 लो या टाइप 4 लो, एलिमिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। एम आई क्लियर? यस सर यस सर। यस सर। अच्छा, अब मान लीजिए कि मैंने CH3X लिया, तो याद करके बताओ सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि खाली सब्स्टिट्यूशन होना है, और विद इन सब्स्टिट्यूशन ये CH3X क्या SN1 रिएक्शन दे सकता है? नो सर SN1 रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता था? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन इसका स्टेबल है कि अनस्टेबल है? CH3X अनस्टेबल अनस्टेबल। स्टेबल है। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि भाई होगा तो SN2 होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। सर। अब टाइप 1 में क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल, पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो पुअर न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करता है, SN1 की SN2? SN1। SN1 SN1। और ये SN1 करने को तैयार नहीं है, तो टाइप 1 के सामने क्या लिख दोगे? समझ में आया? हाउ डिड यू प्रिडिक्ट? यस सर। यस सर। बाकी टाइप 2 इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, SN2। टाइप 3 गुड न्यूक्लियोफाइल, SN2। टाइप 4 SN2 होगा तो SN2, नहीं तो नो रिएक्शन। इसको कॉपी कर लो। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा। सोचिए, हमने इतना सारा कुछ पढ़ा
अब उसको एक पेज में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेगा। आप सेकंड्स में आंसर पता कर लोगे कि रिएक्शन में करना क्या है। सर टाइप 4 में तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है ना? टाइप 4 में पुअर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन वो एनायनिक है, तो जो भी एनायनिक होगा वो न्यूट्रल के कंपैरिजन में हमेशा रिएक्शन बेटर कराएगा। ओके सर। ठीक है, ये स्मॉल है ना, वो मान लो बल्कि भी है तो इधर का हिस्सा स्मॉल है। अगर दोनों बल्कि हो जाएंगे तो नो रिएक्शन। डन सर। सर Done? सर टाइप 1 में नो रिएक्शन क्यों आई, वापस बता दो। कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा? एनीवन? बिकॉज फॉर SN2 एक गुड न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं, बट टाइप 1 में सारे पुअर न्यूक्लियोफाइल्स रहते हैं एंड ऑल्सो न्यूट्रल होता है, तो फिर इसलिए नो रिएक्शन। ओके थैंक यू। समझ में आया या किसी और बच्चे से भी एक्सप्लेनेशन चाहिए? नहीं समझ गया। सर टाइप 4 भी नहीं होना चाहिए ना फिर तो? हाँ, लेकिन वो सब एनायनिक है ना, तो न्यूट्रल के कंपैरिजन में तो हमेशा ही अच्छा होगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पे जाए बेटा। इसको सबने कॉपी कर लिया? यस सर। दिस इज प्राइमरी सबस्ट्रेट, प्राइमरी सबस्ट्रेट जो होता है ना, जनरली प्राइमरी सबस्ट्रेट हम ऐसा लिखते हैं RCH2X, लेकिन क्या हो सकता है, वो हो सकता है एक कई बार ऐसा भी आ जाता है, ब्रांचिंग आ जाती है, ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे अगर ब्रांच आ जाएगा ना, तो फिर उसकी रेट कम हो जाती है सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब जैसे अगर मैं पूछूं टाइप 1, तो ये वाला जो टाइप है वो इसी के जैसा तो है, तो हम यहाँ भी लिख देंगे ऑलमोस्ट नो रिएक्शन। समझ गए बेटा? ऑलमोस्ट नो रिएक्शन। और टाइप 2 वाला SN2, टाइप 3 वाला SN2, और टाइप 4 वाले में आपका SN2 प्लस E2 दोनों पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर बहुत अच्छा है और इसके पास बीटा H अवेलेबल है, तो हो सकता है कि वो एलिमिनेशन को प्रिफर कर जाए। ठीक है ना? फिर उसमें जैसे दोनों जहां पर पॉसिबल हो जाती है ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, वहाँ हीटिंग इफेक्ट डिसाइड करता है कई बार। तो हीटिंग अगर दिया हुआ है तो एलिमिनेशन रहता है। जैसे टाइप यहाँ पर भी देखो, तो इस वाले में क्या है, कार्बोकेटायन इज लिटिल स्टेबल, तो आपका फिर मैकेनिज्म SN1 या फिर E1 चालू हो जाएगा। और SN1 के नीचे लिख देंगे लो टेम्परेचर और E1 के लिए नीचे लिख देंगे हाई टेम्परेचर, यानी कि क्वेश्चन में आपको हीट ऐसा डेल्टा साइन दिया हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ, ये तीनों के तीनों एनायनिक हैं और ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब इसमें भी टाइप 2 में जब आप जाओगे तो टाइप 2 में यहाँ पर SN2 लिख दो, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है। टाइप 3 में जाओगे E2 लिख दो, टाइप 4 में जाओगे E2 लिख दो। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्रांचिंग एंड बीटा 1 टाइप 1 क्या कह रहा बच्चा, ये कोई बता सकता है इसको? सर ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन इज ऑपोजिट ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन, ये है ना, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन में ब्रांच लगाया, तो बीटा कार्बन में ब्रांच लगा दोगे तो सब्स्टिट्यूशन वो हिंडर्ड हो गया ना, तो सब्स्टिट्यूशन रुक गया। तो देखो आप टाइप 3 में यहाँ पर E2 आ गया, जबकि पहले SN2 हो रहा था। ओके सर। Should I remove this? Wait, sir. यस सर।
Yeah, So no wait. Please sir. wait. Sir, wait. but somebody saying हो गया. Sir. हो गया. Sir. Done, sir. Sir done. Just a minute. अब सबसे इम्पोर्टेंट, आप मान कर चलिए कि 90% चांस है कि एग्जाम में जो सबस्ट्रेट पूछा जाएगा वो ये वाला होगा. सेकेंडरी सबस्ट्रेट. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड. अगर किसी बच्चे के पास टाइम कम हो, कंफ्यूज होता हो, तो सब करने के बजाय वो सेकेंडरी सबस्ट्रेट पे फोकस करे. ठीक है, क्योंकि मान कर चलो कि 90% क्वेश्चंस इस पे आएंगे जब कंपटीशन से रिलेटेड होगा. एंड इट्स वेरी इजी टू प्रेडिक्ट, है ना. कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं है आपको. जैसे प्राइमरी वाले में आपको ये सब थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्राउडिंग एंड ऑल, ये सब इसमें कोई टेंशन नहीं है. आराम से अच्छे से क्वेश्चन होता है. जैसे एग्जाम्पल मैं इसका लिखूंगा, ये दिस इज सेकेंडरी सबस्ट्रेट. अब मैं अगर इस पे टाइप 1 की बात करूं तो टाइप 1 न्यूट्रल है. न्यूट्रल कौन सी मैकेनिज्म को कराता है बेटा, सेकेंड ऑर्डर की या फर्स्ट ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर. First order. First order. फर्स्ट ऑर्डर. यानी कि यहाँ पर आप लिख दोगे SN1 और E1. हाउ यू प्रेडिक्ट कि SN1 और E1 में कौन सा होगा? Temperature. टेम्परेचर. ठीक, ये हो गया टाइप 1. टाइप 2 पे आते हैं. टाइप 2 पे कौन सा कैरेक्टर डोमिनेटिंग है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक या फिर बेस? Nucleophilic. न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग है. और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट है. ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट गुड फॉर, गुड क्या बोले, फेयर बोलते हैं कि फेयरली ये सब्स्टिट्यूशन भी करता है और एलिमिनेशन भी करता है. तो खाली इस पे मेन चीज होती है कि ये रिएजेंट कैसा है. तो रिएजेंट अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वाला है तो SN2 लिखा. फिर आते हैं टाइप 3 में. उसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स अच्छे हैं. गेटिंग माय पॉइंट? टाइप 3 Yes. में दोनों कैरेक्टर अच्छे हैं. टाइप Yes. 4 में कौन सा कैरेक्टर अच्छा है? Base. Base. Therefore, E2. बेस का कैरेक्टर अच्छा है. बेस का कैरेक्टर अच्छा है मतलब कौन सा मैकेनिज्म होगा? E2. 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 अब मैं आपको कुछ डेटा दूंगा. एक एग्जांपल लिख, ये डेटा है आपके लिए. CH3 CH2Cl प्लस C2H5Na C2H5OH सॉल्वेंट. तो दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, एक सब्स्टिट्यूशन वाला और एक एलिमिनेशन वाला. किसी को प्रोडक्ट लिखने में कोई इशू?
नो सर। मैंने सबस्ट्रेट थोड़ा बदल दिया और फिर देखो प्रोडक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है एंड ये एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है। फिर मैंने टर्शरी सबस्ट्रेट चूज किया। आई केप्ट रिएजेंट एंड सॉल्वेंट सेम, तो ये बनता है सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट ऐसा और एलिमिनेशन का ऐसा। ठीक, अब डेटा इसका क्या है, ये यहाँ पर 90%, ये 10%, ये यहाँ पर 21%, ये 79%, ये 5%, ये 95%। नाउ व्हाट इज कंक्लूजन? आप ध्यान से देखो, ये किस टाइप का सबस्ट्रेट रिएजेंट है बेटा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, किसका है ये? टाइप 3। टाइप 3। टाइप 3। टाइप 3 वाला है, टाइप 3 वाला है। तो आप टाइप 3 को ध्यान से देखो, और टाइप 3 में सेकेंडरी कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, एलिमिनेशन का या फिर सब्स्टिट्यूशन का? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का। इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर में आप हमेशा क्या मानोगे? E2। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है। और जो मैंने आपको बोला था ना कि OH वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, उसको यहाँ पर लिख भी देना। इफ एक्वस OH तो SN2, इफ एल्कोहलिक OH माइनस तो E2। याद है आपको, ये 10th से पढ़ते आ रहे हो क्या आप लोग, एल्कोहलिक की OH एंड एक्वस की OH? तो वो हाईलाइट करके यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, ये कॉपी कर लो। बाकी सबके लिए तो E2 ही लिखना है, लेकिन OH माइनस में वो सॉल्वेंट का थोड़ा सा इफेक्ट होता है, उसको आप अलग से हाईलाइट कर दो। Done? Should I remove this? Yes, sir. अब देखिए टाइप 4 पे। अच्छा, ये कॉपी किया था क्या बेटा आपने, ये डेटा? नो सर। नो सर। तो पहले मैं टाइप 4 बता दूं या पहले आप डेटा कॉपी करना चाहते हो? तो बता दो। सर पहले बता दो। पहले। सर बता दो। ओके बेटा।
तो ये टाइप 4 नहीं, मतलब टाइप 4 गलती से लिखते हैं, यहाँ पर लिखना है टर्शरी सबस्ट्रेट। ठीक है, टर्शरी सबस्ट्रेट आप देख करके सोच सकते हो हाईली क्राउडेड है, और हाईली क्राउडेड वाले के लिए SN2 हो सकता है क्या बेटा? No, sir. नो सर। यानी कि यहाँ पर होगा तो SN1E1 ही होगा। अब टाइप 2 में भी जाओगे तो SN1E1 ही हो सकता है, और उन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है। टाइप 3 में जाओगे तो E2, टाइप 4 में जाओगे तो E2, तो हो गया। कॉपी करो। और फिर दोबारा मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो, क्योंकि इतना कुछ ना तो टर्शरी सबस्ट्रेट आता है, ना ही इतना कुछ आपका वो इनिशियल वाला आएगा। सेकेंडरी सबस्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आपने ठीक से समझ लिया, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम आराम से आप स्मूथली आंसर लिखते चले जाओ, और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी आएगा। क्योंकि ये जो मैंने डिवाइड किया है, ये कोई हार्डकोर वो क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है, ये तो हमने एक्सपीरियंस पे लिखा हुआ है कि जितनी प्रॉब्लम सॉल्व की, डेटा अवेलेबल है, उनके बेसिस पे हमने ये क्लासिफाई कर दिया। लेकिन ऐसा कोई ये थोड़ी ना कि यही होगा, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस फैक्टर्स और भी हैं, उन पे वो डिसाइड हो सकता है। तो टाइप 2 में SN2 है ना? टाइप 2 में SN1E1 लिखा, बेटा SN2 होगा ही नहीं ना, क्योंकि टर्शरी है। या तो नो रिएक्शन लिखेंगे, नहीं तो उसमें लिखेंगे SN1E1 और नो रिएक्शन। सर बोलो ना। आपने डेटा में किया क्या एग्जैक्टली? डेटा में क्या किया है? ये मतलब ये डेटा में रिएक्शन। केवल डेटा लिखा है मैंने। डेटा में मैंने केवल डेटा लिखा है। ओके सर थर्ड वाले का डेटा बता दीजिए ना। क्या बेटा? सर थर्ड वाले का डेटा एक बार रिपीट कीजिए, क्या लिखा है वहाँ पे? थर्ड वाले के 5%, 95%। थैंक यू सर। सर थर्ड वाले में रिएक्टेंट के नीचे क्या लिखा है? रिएक्टेंट के नीचे थर्ड वाले में रिएक्टेंट के नीचे लिखा कंक्लूजन। ओके, और सर सबसे ऊपर क्या लिखा है? टाइप कौन सा लिखा है डेटा के बाद? टाइप 3। ओके सर, थैंक यू। डन सर। सो वेट।
डन बेटा? यस सर। तो ये मेरे ख्याल से हमारा ये भी पार्ट हो गया। Now you can solve n number of questions जो रिलेटेड होंगे आपके इस कंपटीशन वाले पार्ट से, ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए कि अचानक से मैंने आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, और इसका रिएक्शन करा दिया C2H5ONA C2H5OH के साथ, फिर किसी ने इसका रिएक्शन करा दिया किया एसीटोन के साथ, तो आप देखो सेकंड्स में कैसे आंसर निकालते हैं। पहले ये बताओ ये कौन से टाइप का सबस्ट्रेट है, मिथाइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी सबस्ट्रेट है? सेकेंडरी। सेकेंडरी सबस्ट्रेट हो गया, है ना। ये बताइए कौन से टाइप में फॉल करता है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, कौन सा है ये? टाइप 2 टाइप 2 है ना। ये तो सॉल्वेंट है, टाइप 2 है। टाइप 2 बताओ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है कि बेसिक कैरेक्टर? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक हुआ तो कौन सी रिएक्शन? SN2। आंसर क्या होगा? क्या समझ में आया? यस सर। आप इसको बताओ ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, कौन सा टाइप है ये? टाइप 3 टाइप 3 टाइप 3 में ज्यादातर रिएक्शंस क्या होती हैं सेकेंडरी के लिए? E2 बस फटाफट कर दिया E2, ये लो डबल बॉन्ड। आंसर बताइए इससे आसान क्या होगा? सेकेंड्स में आंसर निकलता है, कुछ नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ आप ठीक ठाक पढ़ाई करते रहना बेटा, मेन का पेपर तो तुम ऐसे ही, मैं तो कह रहा हूँ फूक मार दोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा पेपर हो, ठीक है। नॉर्मल आप पढ़ाई करते रहना, नोट्स अच्छे से बता, केवल एडवांस के लिए आपको अच्छे से, क्योंकि उसमें एप्लीकेशंस अच्छे से आते हैं, सर। ठीक है। इतना आसान पेपर आता है, आप अगर सूंघ भी लो तो पेपर सॉल्व हो जाए। हाँ बोलो बेटा। तो इसमें अगर पूछा मेजर कौन सा है तो हम E2 बोलेंगे। कहाँ मेजर? इसका मेजर क्या, एक प्रोडक्ट बना तो दिया, हाँ सब्स्टिट्यूशन आ रहता साथ में। मेजर की बात करें हम लोग, ये आंसर जो निकाल रहे हैं मेजर प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हैं। ओके। सबने समझ लिया बेटा? Any confusion? नो सर। ये हो गया। अब ये वाला पार्ट तो फिनिश हो गया। अब इसमें देखिए जो ज्यादातर रिएक्शंस जैसे मैकेनिज्म, तो एल्केन होता है ना, एल्केन। एल्केन में एक्चुअली या तो RH होगा तो यानी CH बॉन्ड होगा या CC बॉन्ड होगा। ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर, एक पोलर है लेकिन ऑलमोस्ट नॉन पोलर, ये पोलर नॉन पोलर हो गया, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। तो इनका क्या होता है कि भाई रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और ये ठहरे नॉन पोलर। तो बताओ कोई इंटरेक्शन होगा क्या? नो क्या आप समझ पा रहे हो बेटा? मतलब एकदम ये नॉन पोलर वाला सीन हो गया, ना हंसता है ना रोता है। तो इसके साथ कोई इंटरेक्ट क्यों करेगा? भाई रोएगा तो भी रोने वाला बंदा आएगा, कुछ हंसने वाला आएगा, उसको कुछ ऐसा इंटरेक्शन की बात है। तो ये हाई टेम्परेचर पे यूजुअली रिएक्शंस होती है, यूजुअली हाई टेम्परेचर रिएक्शंस होती है, या फिर HNU की प्रेजेंस होती है, समझे ना। तो ये एक्चुअली में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फॉल करते हैं, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा रिएक्शन लिख दूं RH और यहाँ डाल दूं Cl2 और यहाँ लिख दूं HNU, तो ये RCl बनाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। और एक बड़ा पॉपुलर इसमें रिएजेंट है NBS, वो क्या करता है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक,
लेकिन होता फ्री रेडिकल है। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ये जो कार्बन है ना, इसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। और ये जो कार्बन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो अगर मान लो इनका रिएक्शन NBS के साथ हो जाए, तो इनका रिएक्शन जब NBS के साथ होगा तो कौन से H को हटाएंगे और उसके बदले Br लगाएंगे। NBS का फुल फॉर्म होता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको अभी नहीं बताऊंगा, खाली इतना याद रखना कि इसका काम है Br सप्लाई करना। क्या सप्लाई करना? Br। तो खाली तुमको Br लगा देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो बताइए, यहाँ से H हटाएंगे Br लगाएंगे, यहाँ से H हटाएंगे Br लगाएंगे, तो प्रोडक्ट एक में बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। दूसरे वाले में क्या बनेगा बेटा? याद रखना किस पोजीशन पे लगाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोनों कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगी? फ्री रेडिकल। इसका मतलब है बनने से पहले ऐसा फ्री रेडिकल बना होगा, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट इन द सेंस रेजोनेंस, और इसमें भी उसी तरह का फ्री रेडिकल। तो आप लिख देना मैकेनिज्म कैसी है? फ्री रेडिकल। बेटा कॉपी कर लो। 5-5 मिनट के सारे मैकेनिज्म्स हैं, मतलब अभी के लिए। सही इस पेज पे कुछ याद रखने जैसा क्या है? इस पेज पे याद रखने वाला बहुत सारा सामान है। अरे भाई, NBS क्या काम करता है वो पता चल गया तुम्हें, Cl2H क्या काम करता है वो पता चल गया तुम्हें, ये सब याद ही तो रखना है तुम्हें। Yes. हो गया बेटा? सर NBS का फुल फॉर्म बता दीजिए। N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये फ्री रेडिकल हमेशा एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ही बनेगा।
हाँ NBS। डन सर। सर बस एक बार एनबीएस का फुल फॉर्म बताओ ना। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड बेटा। थैंक यू सर। सर इस मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं ना? यस बेटा। सबने लिख लिया हो तो बता देना बेटा। यस सर डन। यहीं पर एक और पॉइंट लिख लिया। अच्छा एक चीज बताइए बेटा कि फ्री रेडिकल जब होता है तो कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है? याद करो, हम लोग ने जीओसी में पढ़ा था। टर्शियरी फिर सेकेंडरी। भी मैं ये लिख दे रहा हूँ। टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी और फिर टर्शरी सेकेंडरी से ज्यादा होता है, लेकिन जब बेंजाइल से कंपैरिजन होगा तो बेंजाइल पहले आएगा। क्लियर है बेटा? ये जानते हो क्यों लिख दिया? मान लीजिए कि मैं इसका एक ही मोल लूं, इसका एक मोल लूं और तुमसे बोलूं कि एल्केन के साथ रिएक्शन कराओ, तो पहले कौन सा H सब्स्टिट्यूट होगा? अगर उसके अंदर खाली टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी है तो कौन से H को पहले आप Cl से सब्स्टिट्यूट करोगे? समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो ये चीज आप हाईलाइट भी कर लेना बेटा। हाँ सर अल्केन की बाकी सब रिएक्शन अल्केन वाले चैप्टर में आएंगी ना? हाँ हाँ, वो तो इसके केवल साथ। मैकेनिज्म के पॉइंट व्यू से बता रहे हैं आपको। ओके। गाइस यहीं पर एक चीज ये लिख देना, SO2Cl2 जैसे NBS होता है ना Br लगाने के लिए, उसी तरह से SO2Cl2 होता है Cl लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी प्रेफरेंस वाइज क्या जाएगा? बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के H हो सकते हैं, लेकिन ये कहां पर लगाना पसंद करता है अपना Cl? बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक पोजीशन पे। क्या आप मेरी बात समझ गए बड़ा? यस। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं? यस सर। एक ही इक्विवेलेंट डाल रहे हैं, हाँ? ना भी दिया हो तो भी चलेगा, वैसा ही करते हैं।
फटाफट ABC बताइए। सबने सोच लिया? आप आ रहा है बेटा किसी को? ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गया? So wait.
देखो बेटा, अब डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर काफी टाइम हो जाएगा। पहली चीज है कि ये जो है इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं। ये किस काम के लिए यूज होता है बेटा, बताइए? क्लोरीन प्रोवाइड करने इसका के काम क्या है? इसका काम है क्लोरीन तो लगाना है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलना है बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। क्लोरीन तो अपने आप समझ में आएगा बाद में, क्लोरीन तो Cl2 भी लगाता है। बेंजाइलिक एलाइलिक यानी वो मेन पार्ट आपको पहले माइंड में डालना है, बेंजाइलिक एलाइलिक। तो बताइए यहाँ पर है क्या कोई बेंजाइलिक एलाइलिक पूरे कंपाउंड में? दो नहीं पोजीशन दिख रहा है। कई बच्चे ये ध्यान देते हैं लेकिन वो वो भूल इधर जाते आएगा हैं ना। कि ये भी बेंजाइलिक है। दोनों। क्या आप इस बात को समझ पाए? दो बेंजाइलिक है, लेकिन कौन है जो बेंजाइलिक के साथ साथ टर्शरी का कैरेक्टर भी होल्ड करता है? CH3 सर नीचे वाला। CH3 तुमको कहाँ से टर्शरी लग रहा है? सर नीचे वाला होल्ड। टर्शरी में 3 तरफ कार्बन जाता है, ये वाला। यानी कि अगर तू फ्री रेडिकल बनाओगे तो कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, वो जो खाली बेंजाइलिक है या वो जो बेंजाइलिक के साथ साथ टर्शरी कैरेक्टर भी होल्ड करता है? टर्शरी वाला। ये चीज होने की वजह से आप जो है नीचे वाले बेंजाइलिक कार्बन को Cl दोगे। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? यस। अब NBS को मौका मिला, NBS को मौका पहले मिला नहीं, अब मिला। अब बताइए कहाँ उसको अपॉर्चुनिटी है अटैक करने की? ऊपर वाले CH3 ऊपर। अब कोई और बचे ही नहीं, यहीं पर है तो यहीं पर करेंगे। तो ये हो जाएगा CH2Br, यहाँ आया Cl। किसी को डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए आंसर लिखने में। पर अब आते हैं KSH। KSH ये SN2 रिएक्शन के लिए देख सकते हो जाकर के, टाइप 2 में बिलोंग करता है ये। तो बताइए कि कहां पर SN2 रिएक्शन होगा, ये या ये? BR वाला। Br वाला। यानी इसका आंसर जो होगा सीधे सीधे ये। तो इसमें कई सारी चीजें हमने इन्वॉल्व कर ली रिएक्शन में। अब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, कॉपी कर लो। तो इसमें बल्कि वाला फैक्टर नहीं आएगा? बल्कि वाला फैक्टर तो नीचे है, टर्शरी वो तो रिएक्शन ही नहीं करता है SN2। हाँ ओके सर। फ्री रेडिकल वाले में नहीं आता बल्कि वाला ऊपर फैक्टर? फ्री रेडिकल वाले में तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी निकाली जाती है। ओके। सर बी वाले में क्या किया? कोई बता दो बेटा बच्चे को।
सबने कॉपी कर लिया बेटा? ठीक सर। यस सर। यहाँ पर लिख देना पहले स्टेप में क्लोरीनेशन, दैट इज बेंजाइलिक क्लोरीनेशन, ठीक। फिर दूसरे वाले में ब्रोमिनेशन, दैट इज बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, और फिर SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। Br इज बेटर लिविंग ग्रुप, इसलिए Br हमारा सब्स्टिट्यूट होगा, और सबस्ट्रेट भी प्राइमरी है, दोनों फैक्टर्स के फेवर में है। मिटा दे बेटा। चल, अब इसमें एल्कीन लिखिए। एल्कीन का तो बहुत ही आसान है, एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया, सब में एक ही स्टाइल से आप कर सकते हो। सो आई विल एक्सप्लेन वन फॉर एल्कीन ओनली। इसमें अगर आप देखोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर कार्बन है, 3 ऑर्बिटल उसके ऐसे, और फिर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग की, तो इसको हम बोलेंगे हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above and below the plane। तो अगर इस पे कोई भी रिएजेंट अटैक करने आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खुद ही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है। तो व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट विल अटैक दिस एल्कीन? आंसर इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। और इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद इसने मान लीजिए ऐसे अटैक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट ओपन होगा ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल गेट्स अटैच्ड, कनेक्टेड, ठीक है। क्या बोलेंगे हम रिएक्शन को? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और एल्केन में क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल वाला। यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये भी लिख लो, दैट इज इनफ। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क बेटा। सर वो हाँ हाई डेंसिटी के नीचे क्या लिखना है आपने? हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above the plane and below the plane।
सर यहाँ इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट होता है। यस बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबने कॉपी कर लिया? Have you all copied? यस सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। तो एल्कीन एल्काइन चैप्टर भी हो गया, और एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल, इनकी रिएक्शंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। यही सब तो है सब्स्टिट्यूशन एंड reagent. एलिमिनेशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये आप एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल भी, मतलब हम चैप्टर वाइज भी लिखे ना तो हमको सारी मैकेनिज्म्स माइंड में होनी चाहिए जो जनरल वे में है। हमें मेनली रिएक्शन मैकेनिज्म में एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल को ही पढ़ना था, बट उसके अलावा भी हम सब लिख ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, we have written alkane, we have written alkene, we have written alkyne, now alkyl halide and alcohol, ये भी लिख लो। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ईथर का वैसे थोड़ा बहुत बताया था मैंने पहले, फिर भी एक बार रिवाइज करा दूंगा, और एल्डिहाइड कीटोन बताऊंगा आपको, और आपको एसिड डेरिवेटिव बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों आपका डिस्कशन करेंगे। इसको थोड़ा करना, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में करनी है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा अभी। ठीक है बेटा, आप बुकलेट वगैरह अटेम्प्ट करिए, बुकलेट जो है उसको अटेम्प्ट करिए, और जब डाउट सेशन लगे तो आप पूछिए। ठीक है।